Hi everyone. So let's talk about top 5 mistakes that can cost you your IIM Indore seat or IIM Shillong or IIM Ranchi or IIM Amritsar and so on. तो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आपको अभी नहीं करनी है स्पेसिफिकली इन द लास्ट फ्यू डेज सो दैट आपका पेपर बिगड़ ना जाए और चांसेस कम ना हो जाए। पहली मिस्टेक जो मैं बोलूँगा, व्हाट इज़ द फर्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट अटेम्प्टिंग द पेपर on its merit. What do we mean by this? There's a lot of videos circulating about safe scores for IIM Amritsar, safe score for IIM Indore, safe scores for IIM Shillong, safe scores for IIM Ranchi. That will all go in vain if the structure of the paper can be different. Structure is different slightly every year. The cutoffs are also different slightly here. Cutoffs vary as much as 12 in QASA to 24 in QASA, or 28 in QA MCQ to even 40 in QA MCQ. That is a huge variation. So it is important कि कोई प्रीकंसीव्ड नोशन नहीं रखना है पेपर के बारे में, उसको उसकी मेरिट में अटेम्प्ट करना है. देयर इज नो कॉन्सेप्ट एज सच सेफ स्कोर और समथिंग आई हैव टू अटेम्प्ट दिस मैच इन QASA. फॉर एग्जाम्पल, आई विल अटेम्प्ट ओनली 10 इन QASA, आई विल अटेम्प्ट ओनली 10 इन QA MCQ, आई विल अटेम्प्ट ओनली 13 VRC. ऐसी कोई भी फिलॉसफी फाइनल पेपर में लेके नहीं जानी है, उसको उसकी मेरिट पर अटेम्प्ट करना है. दैट इज रियली क्रूशियल. तो इस तरह के प्री कंसीव्ड नोशन अगर आप एग्जाम में लेके जाओगे, चांसेस आर कि आप उसे अच्छे से क्रैक नहीं कर पाओगे. सेकेंड पॉइंट इज नॉट स्कैनिंग द पेपर इन द इनिशियल फ्यू मिनट्स. सबसे पहले अगर QASA का सेक्शन खोल रहा है तो 2-3 मिनट उसे स्कैन जरूर कर लीजिए एंड क्वेश्चन पे टैग जरूर लगा दीजिए, क्या वो राउंड 1 क्वेश्चन है या फिर राउंड 2 क्वेश्चन है. ये टैगिंग और स्कैनिंग का प्रोसेस अगर आपने शुरू में नहीं करा, देन यू माइट बी द स्टूडेंट हु टेल्स मी कि सर लास्ट में वो क्वेश्चन थे 2 जो मैं कर सकता था बट आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट देम. आई डोंट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू से दोज लाइन्स. तो इट्स बेटर QASA में भी 2 से 5 मिनट स्कैनिंग कर लीजिए, शुरू में टैगिंग कर दीजिए. QA MCQ में भी 5 से 6 मिनट स्कैनिंग कर लीजिए, टैगिंग कर दीजिए. VARC में यू कैन गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन, देयर इज नो नीड टू टैग. यू कैन जस्ट गो थ्रू द पेपर वंस एंड देन जस्ट डिसाइड कि पहले मैं RC करूंगा, देन मैं ग्रामर के क्वेश्चंस करूंगा, देन मैं वो ऑर्डर यू कैन डिसाइड. ऑल्दो इंडिविजुअल क्वेश्चन एज सच विल नॉट नीड एनी टैगिंग. स्पेसिफिकली RC में आप शुरू में टैगिंग भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज RC आप ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि मैं A वाला पहले करूंगा, B वाला बाद में, C वाला. दैट यू कैन डिसाइड एज पर द फेमिलियरिटी. बट दीज कॉन्सेप्ट्स आर मोर स्पेसिफिक टू QA. तो टैगिंग एंड स्कैनिंग शुड बी डन इन ऑल द सेक्शंस. Tagging of questions is specifically important in QA, both in QASA and QA MCQ. इसको ध्यान रखिएगा. अगर आपने स्कैनिंग एंड टैगिंग नहीं करी, चांसेस आर यू विल मिस आउट ऑन सम इजी मार्क्स. पॉइंट नंबर 3 इज ignoring LRDI. This is again a huge mistakes a lot of students do. एक LRDI का फोबिया चल रहा है, राइट, कि LR के सेट सर पता नहीं कौन से आएंगे, कौन से टॉपिक से आएंगे, DI में सर बहुत टफ सेट आते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. इवन द टॉपिक्स आर वेरीड. टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं LRDI में, बट स्टिल दो सेट आते हैं वो सारे डुएबल हैं. एंड मोस्टली अगर आप एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियोज, स्पीड मैथ्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स में अच्छे हैं तो आप उन्हें डेफिनेटली बना सकते हैं. मतलब अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर अच्छे होने चाहिए, जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं अरिथमेटिक के. देन यू कैन डील विद दोज क्वेश्चंस ईजिली. जनरली चांसेस ये है कि QASA में एक LR का सेट आता है, आप उसे पहले ही अटेम्प्ट कर लीजिए. डोंट लीव इट आउट फॉर एंड. इफ इट इज डुएबल जस्ट डू इट इन एट फ्रंट, बिकॉज 3 क्वेश्चन अगर आप 6 से 8 मिनट में भी निकाल लेते हो, दैट मीन्स यू विल डेफिनेटली गो ऑन टू स्कोर सम नाइस मार्क्स देयर. इसी तरह QA MCQ में भी पहले जंप करते ही, जब स्कैनिंग आपकी खत्म हो गई, सीधे DI वाले सेट पे जाइए, अटेम्प्ट करिए उसे. इफ इट इज डुएबल अटेम्प्ट करिए एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज 5 क्वेश्चन विद इन 8 to 10 मिनट्स. If it is difficult, you can obviously skip and move ahead. Same in LR set in QASA. तो LRDA को इग्नोर नहीं करना है, इसको अच्छे हैंड्स ऑन आपको लेना है, बिकॉज दे कैन बी योर स्कोर बूस्टर. इफ यू गेट देम राइट, यू गेट द मोमेंटम, यू स्कोर हाई इन द एग्जाम्स. पॉइंट नंबर 4, पैनिकिंग इन द पेपर. पेपर में पैनिक अलग अलग तरीके से होता है. आपने सोचा था ये क्वेश्चन राउंड 1 का है, आपने अटेम्प्ट करा बट वो सॉल्व नहीं हो रहा. इट्स इंपॉर्टेंट कि वहां पैनिक नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू मूव ऑन. नॉट एवरीथिंग विल गो इन योर फेवर. इफ यू थॉट कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं हो रहा है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल इन एन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आप कोई मान के चलिए कि जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कुछ अलग तो होगा ही होगा, और कुछ अलग होगा तो आपको अपना कूल एंड कंपोजर मेंटेन रखना है, वहां पर काम माइंड रखना है, पैनिक नहीं करना है. बिकॉज एक भी जगह अगर पैनिक हो गया और सम टाइम इज लॉस्ट और स्ट्रैटेजी गोज वेवर्ड, देन योर सिलेक्शन विल गो आउट ऑफ द बाउंड्स. सिलेक्शन नहीं होगा फिर,
बिकॉज ये यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है. इट्स नॉट लाइक कि मेरा एक सेक्शन खराब हो गया तो मैं बाद में कहीं रिकवर कर सकता हूँ. दैट विल नॉट हैपन. सेक्शनल टाइम लिमिट भी है, सेक्शनल कट ऑफ्स भी है, तो हर सेक्शन में अच्छा एग्जीक्यूशन होना चाहिए. देयर शुड बी नो पैनिक इन्वॉल्व. अगर ऐसे बंच ऑफ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो आपने सोचा था आपको आते हैं बट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, स्टिल just try to move on and try to look for better opportunities. Don't panic. That will be point number 4. Point number 5 is not using calculators. See, कई लोगों को ऐसा लगता है कैलकुलेटर यूज करेंगे तो कुछ खराब हो जाएगा. कैलकुलेटर दिया ही क्यों गया एग्जाम में? यू हैव टू यूज द कैलकुलेटर इन DI, LR, DI सेट एंड इवन इन QA टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन SICI का है जो कि IPMAT इंदौर में कई बार क्वेश्चन आते हैं, प्लीज डू यूज द कैलकुलेटर एंड ट्राई टू फास्ट अप. दैट डजंट मीन यू हैव टू डिपेंड टोटली ऑन द कैलकुलेटर, ऐसा भी नहीं करना है. बट हाँ, कैलकुलेटर की जहां भी जगह है, जहां भी आपको लग रहा है कि इट विल बेनिफिट यू, यूज करें उसे. एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिए कैलकुलेटर को यूज करने की, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे हैं IPMAT इंदौर में जिनको बिना कैलकुलेटर के एग्जीक्यूट करना विद इन द टाइम लिमिट इज रियली डिफिकल्ट. आई होप अगर आप ये 5 पॉइंट्स को ध्यान रखोगे, इनको नोट कर लीजिए और मेक श्योर कि डोंट डू एनी ऑफ दीज मिस्टेक्स इन द पेपर. आई एम प्रीटी श्योर यू विल स्कोर really cool scores and you will get into top IIMs. Thank you.